चलिए दोस्तों, हम लोग 21 दिसंबर का इनसाइट्स का रिवीजन थ्रू मॉड्यूल जो क्विज है वो देखते हैं। हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है 21 दिसंबर का। आप लोगों को मैंने 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स इनसाइट्स का हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला दोनों बताया है डिटेल में। तो अब उसका हम लोग आरटीएम करेंगे। होप आसानी से सभी लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग एक साथ मिलके करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आरटीएम। ये क्विज जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्विज है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए पहला क्या है क्वेश्चन। ही वॉज एन ऑर्डिनरी इंडियन रिवोल्यूशनरी who opposed British rule of India. For his role in the Muzaffarpur conspiracy case, he was sentenced to death and subsequently executed, making him one of the youngest martyrs of the Indian independent movement. He was तो ये किसके बारे में बताया गया है कि जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, जो उन्होंने अपोज किया ब्रिटिश रूल का, और उनका रोल जो था मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस में, वो उन्हें सेंटेंस हुआ डेथ का और सब्सिक्वेंटली उन्हें एग्जीक्यूट फांसी की सजा भी दिया गया। मेकिंग हिम, और वो एक बहुत वन ऑफ द यंगेस्ट जो क्रांतिकारी थे, मार्टियर्स थे, देशभक्त थे, शहीद थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ही बात, अब देखिए चार ऑप्शन है: भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह जी, बाघा जतीन और खुदीराम बोस। तो आप लोगों ने अगर जो मैंने बताया था वो वीडियो देखा होगा, सुना होगा, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि खुदीराम बोस जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, खुदीराम बोस जी के बारे में करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आप लोग उसे सुने होंगे तो जरूर ध्यान में होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सेंटिनलीज के बारे में, जो होता है सेंटिनल आइलैंड में, तो और सेंटिनलीज ट्राइबल्स के बारे में, तो वहाँ पे सब डिस्कशन हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द most vulnerable tribal groups as a separate category called PBTGs. Among the 75 listed PBTGs, the highest numbers are found in Odisha. PBTG community are entitled to the habitat rights under Forest Right Act 2006. तो इसका जो कौन सा आंसर हो जाएगा, A 1 and 2 है, B 2 and 3, C 1 and 3 और D है 1 2 and 3। तो इसका देखिए दोस्तों आंसर B हो जाएगा 2 and 3 एमोंग द 75। और अभी हम लोग आगे चल के डिटेल्स भी सारा देखेंगे। एमोंग द 75 लिस्टेड पीबीटीडीज द हाईएस्ट नंबर आर कहाँ आता है, तो उड़ीसा में मिलता है। पीबीटीजी कम्युनिटी आर इंटाइटल्ड है टू द हैबिटेट्स राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत। ठीक है, फिर आगे चलिए, अभी हम लोग एक एक करके देख रहे हैं और उसके बाद फिर मैं डिटेल्स में भी सारा आपको बताऊंगा। हम लोग ये इनसाइट्स का ही कर रहे हैं, इनसाइट से। फिर आगे देखिए, द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर, क्या है क्राइटेरिया। तो यहाँ देखिए, ए प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। ये आप लोग भी बनाइएगा और देखिएगा, आंसर मिला लीजिएगा बाद में कितना मार्क्स आता है, अच्छा रहेगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चारों हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसके लिए जो होता है क्राइटेरिया क्या है, तो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी होना चाहिए, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी और सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन इन द न्यूज़। तो कंटेक्स्ट ऑफ जो होता है कि इसमें आप लोग देखते हो टर्म जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड, एसटीए, जो हम लोगों ने न्यूज़, हम लोगों ने आपको जो होता है करंट अफेयर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था, और आप लोगों को
अगर याद होगा तो इंडिया यूएसए के बारे में ट्रेड नेगोशिएशन हम लोगों ने बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है सार्क अफेयर्स, यूएनएफसीसी अफेयर्स, इंडिया यूएसए ट्रेड नेगोशिएशन और इंडिया ईयू नेगोशिएशन ऑन एफटीए। तो इंडिया यूएसए जो होता है ट्रेड नेगोशिएशन के तहत जीएसपी आया, तो मैंने आपको बताया भी था कि 4800 प्रोडक्ट्स में ये मिलता है, और यूएसए ने जो होता है इंडिया को अभी उस लिस्ट से हटा दिया। लगभग 129 कंट्री उस लिस्ट में है, लेकिन इंडिया को हटा दिया गया है, तो जिससे इंडिया को जो होता है एक्सपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, इसे इंडिया रिवर्स करने का कोशिश कर रहा है, और डिटेल्स अभी हम लोग फिर से देखेंगे। अभी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। तो पहला इनॉग्रल आईओएनएस वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन नेवी, और आईओएनएस इज ए वॉलंटरी इनिशिएटिव that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral states of the Indian Ocean region। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, टू ओनली। और पहले आप लोग मार लीजिएगा खुद से, उसके बाद मिलाइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नॉवल सिंपोजियम। तो आईओएनएस इज ए वॉलंटरी जो होता है इनिशिएटिव है डेट सिक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन एमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन का। आगे चलिए देखते हैं छठा। वाई इज ए प्लांट कॉल्ड हिमालयन ट्रिलियम ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। तो ये क्यों है, देखिए इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज, इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ए, इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी फिर बताऊंगा आपको। प्लांट कॉल्ड है हिमालयन ट्रिलियम। अब विच ऑफ द सतवां देख लीजिए, Which of the following state group is the largest producer of mineral oil और crude oil का इंडिया में। तो आपको पास ऑप्शन है, देखिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात एंड असम। तो कौन सा फॉलोइंग स्टेट ग्रुप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल का इन इंडिया में। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात, असम और राजस्थान। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिनरल ऑयल क्रूड ऑयल का है गुजरात, असम और राजस्थान। अब आठवां देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर देखिए, 7 का आपका जो है ये बी हो गया। 8 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल डिजास्टर जो होता है मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इट इज मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स, इट इज गवर्नड बाय 9 मेंबर बोर्ड चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। तो एनडीएमए के बारे में बताया गया है। 3 जो होता है आपको स्टेटमेंट है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है सेट बाय द एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इट इज मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, इट इज गवर्नड बाय 9 मेंबर्स बोर्ड चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, टू ओनली। तो इट इज मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान्स एंड जो होता है गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पांस जो होता है टू डिजास्टर्स। फिर आगे हम लोग देखते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व समटाइम्स सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मध्य प्रदेश। तो रातापानी जो होता है टाइगर रिजर्व समटाइम्स जो होता है न्यूज में कहाँ पे लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोगों को ध्यान में होगा कहाँ रखना है रातापानी टाइगर रिजर्व। अब देखिए लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हुलॉक गिबॉन। तो इसमें भी यहाँ पे देखिए इट इज एन इंडेंजर्ड स्पेसीज, इट इज द ओनली स्पेसीज फाउंड इन इंडिया, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सदर्न बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट है। तो इसका बी देखिए 1 और 2। तो इसमें हो जाएगा आपको इट इज एन इंडेंजर्ड स्पेसीज और इट इज द ओनली एप स्पेसीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है,
ये आप ध्यान में रखिएगा। और फिर चलिए अभी डिटेल जो होता है पूरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अभी देखिए एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। यहाँ पे आपको बताया था खुदीराम बोस जी, तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए खुदीराम बोस इवेंट्स इज एसोसिएटेड 1889 में जन्मे हुए थे। हाईली रिगार्डेड बंगाल फॉर इज फेयरलेस जो होता है स्पिरिट। अनलाइक अदर लीडर्स ये खुदीराम लेगेसी को लार्जली लिमिटेड था बंगाल में। 1905 में बंगाल जब पार्टीशन हुआ था एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने 15 साल की एज में अनुशीलन समिति ज्वाइन किया था। एन अर्ली 20th ऑर्गेनाइजेशन जो प्रपोंड किया था रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट बंगाल में। डिसाइडिंग मोमेंट बोस लाइफ का था 1908 में, जबकि अनदर जो रिवोल्यूशनरी थे प्रफुल्ल चाकी के साथ इनको काम दिया गया था असोसिएटिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर का। तो ये सारा हम लोगों ने जब करंट अफेयर्स पढ़ा था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसके बेस्ड ये एमसीक्यू है। दूसरा देखिए, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सेकेंड और थर्ड नंबर जो होता है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल हम लोग देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या कर रहा था, वार्न्स कर रहा है ऑफ थ्रेट जो होता है टू इंडेंजर्ड ग्रुप फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी। तो कमर्शियल एक्टिविटी से जो होता है मना कर रहा है करने के लिए। फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट कम से ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर अमेरिकन जो नेशनल जॉन एलन चाओ किल्ड किया गया था बाय द सेंटिनलीज ऑन द आइलैंड, ये सब आपको बताया था। सेंटिनलीज मोस्ट सिक्लूडेड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, रिसाइड इन कंप्लीट आइसोलेशन। ये पीवीटीजीआर क्या होता है, मोर वल्नरेबल है सारा ट्राइबल ग्रुप में। 1975 में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड किया था टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज ए सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड पीवीटीजी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया था, 1950 में बोल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड किया है। इस तरह करके आप लोगों को मतलब चेंज कर दिया जाता है, बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड पीबीटीजी, तो 1950 नहीं 1975, तो इसलिए याद रखना है। अमंग द 75 लिस्टेड पीबीटीजी हाईएस्ट नंबर कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। पीबीटीजी कम्युनिटी इंटाइटल्ड हैं टू द हैबिटेट राइट्स अंडर किसके तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए। तो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड किया है आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी एंड डिक्लेयर 52 सच ग्रुप्स वाइल इन 1993 एंड एडिशनल फिर 23 ग्रुप्स को एडेड किया गया था कैटेगरी में, ठीक है। शुरू में 52 किया गया था और फिर 23, 52 और 23 कितना हो जाएगा आप जोड़ सकते हैं, 52 और 20 72 3 75, अभी हो गया 75, ठीक है। मेकिंग इट ए टोटल ऑफ, और 1975 में स्टार्ट भी हुआ, तो मेकिंग इट ए टोटल ऑफ 75 पीबीटीजी आउट ऑफ टोटल 705 जो होता है अगर आप बताएगा शेड्यूल ट्राइब्स है, लेकिन उसमें से 705 में भी 75 को बोलते हैं एकदम पीबीटीज मतलब पर्टिकुलरली वर्ल्नरेबल ट्राइबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही लोग वर्ल्नरेबल है। वर्ल्नरेबल में भी वर्ल्नरेबल है। इस पर सीज जो स्प्रीड कितना है, ओवर 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार इन द कंट्री 2011। तो यह कि यहाँ पे 18 स्टेट और जो होता है एक यूनियन टेरिटरी में ये फैला हुआ है, ठीक है। और आगे चलिए, अमॉन्ग द 25 जो होता है लिस्टेड पीवीटी द हाईएस्ट नंबर आर फाउंड इन उड़ीसा, ठीक है। और फॉलोइंग बाई आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि टोटल फिलहाल अभी देखा जाएगा तो आपको कितना 28 स्टेट है और 8 जो होता है यूनियन टेरिटरी है। तो 28 में होता है 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में ये है 2011 सेंसस के हिसाब से। फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है उड़ीसा में भी हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन में था 13, और उसके बाद यहाँ पे कितना पाया जाता है आपको, तो आंध्र प्रदेश में 12। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इम्प्लीमेंट्स करता है स्कीम को ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एक्सक्लूसिवली फॉर उन लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा देखिए इसका क्राइटेरिया जो था फॉलोड बाय डिटरमाइन, ये तो चारों था। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ
तो ये हम लोगों ने चारा देख लिया था, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सब्सिस्टेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो मोर वर्ल्ड लेवल एमंग द ट्राइबल ग्रुप इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू sometimes find the term generalized system of preferences and strategic trade authorization in the news। तो इंडिया यूएसए ट्रेड जो होता है नेगोशिएशंस में, ये हम लोगों ने देखा था, फिर भी डिटेल्स देख लेते हैं। ट्रम्प जो होता है 10 ईयर वाइंड डाउन, मतलब खत्म होने वाला है। डील्स इन ट्रेड सैंक्शन निकले, एनर्जी एंड फायर ये सारा था। नो ब्लैंकेट और भी नहीं मिला हम लोगों को। काटसा जो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट और बाइंग जो अगर हम लोग रशियन और चाइनीज आर्म्स खरीदते हैं तो फेल्यूर है। रिवर्स जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज को हटा दिया गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, भी हम लोग रिवर्स नहीं करवा पाए हैं। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है टू बी फाइनलाइज्ड जो होता है, अगर आप देखोगे करोगे, और द डिकेड ओल्ड एमओयू जो बिटवीन यूएस बेस्ड जो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। बिल 6 रिएक्टर था इन कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। तो ये भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। फिर अचीवमेंट क्या है, तो ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रहा है। जो हमारा फॉर फाउंडेशनल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं जिसोमिया लेमोआ कॉमकासा और बेका, ये साइन हो गया है। तो बेका लेमोआ जिसोमिया और कॉमकासा ध्यान में रखिएगा। इस ग्रांट ऑफ द वन स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टू इंडिया कैप्ड बाय द intelligence sharing and quick procurements during the ongoing standoff between India and Chinese troops at the line of actual control। crystallization जो होता है क्वाड अरेंजमेंट का, ये सारा कुछ हुआ। व्हाट इज जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस क्या आता है, तो यूएस ट्रेड प्रोग्राम में डिजाइंड किया गया है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे, डेवलपिंग वर्ल्ड में, बाय प्रोवाइडिंग क्या प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री अप टू कितना 4800 प्रोडक्ट 129 जो होता है डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरीज कंट्रीज और टेरिटरीज से। जीएसपी इंस्टीट्यूटेड हुआ था जनवरी 1 1976 बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के द्वारा। जीएसपी हैज बिन गिवन ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब हम दे रहे हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी यूएस लिंक किया है इट मार्केट एक्सेस से और टैरिफ रिडक्शन कि इंडिया नहीं टैरिफ रिडक्शन कर रहा है, विच इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ। वो बोलता है जैसे कि इंडिया ने बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर दी है, लेकिन ये तो ऐसा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो नॉन रेसिप्रोकल था, यानी ये कि वो दे रहा है। तो हम कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन लेवल सिंपोजियम। तो इसका जो होता है कि दो है, आईओएनएस इज ए वॉलंटरी जो होता है इनिशिएटिव डेट सीक्स टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन एमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। देखो तो लॉन्च कहाँ हुआ था, 2008 में, ठीक है। इन 2008 द इंडियन ओशन सिंपोजियम इज ए वॉलंटरी इनिशिएटिव 26 नेशन दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन जो होता है एमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन बाय प्रोवाइडिंग एन ओपन एंड इंक्लूसिव फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ रीजनली जो होता है रिलेवेंट मैरीटाइम। इनॉग्रल आयोनेस हेल्ड किया गया था कहाँ पे, न्यू दिल्ली, इंडिया में। एनएस इंडियन नेवी और डिजिग्नेटेड जो था चेयरमैन आईओएनएस फॉर द पीरियड 8-10 के लिए। तो जो इंडियन नेवी था वो डिजिग्नेट किया गया था चेयरमैन जो होता है इंडियन ओशन नॉर्थ सिम्पोजियम के लिए 2008-10 के लिए। ये हुआ क्या था, मतलब इंडिया में तो हुआ था, देखिए इनॉग्रल हेल्ड इन इंडिया, तो इंडिया तो ठीक है, लेकिन 2015 लिख दिया, 2015 नहीं होगा, 2008 में हुआ था, ठीक है। चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी ये भी ठीक है। आर वॉलंटरी इनिशिएटिव है सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन एमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, तो ये भी ठीक है, ठीक है। मैरीटाइम डेटा फ्यूजन इन इंडिया इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल एफर्ट्स। इंडियन नेवीज जो होते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर इज द नोडल एजेंसी फॉर मैरीटाइम डेटा फ्यूजन लोकेटेड इन गुरुग्राम जो होता है। इट वाज सेटअप इन द 26/11 जो मुंबई अटैक के बाद हुआ था। Information Management Analysis Center as part of the information exchange regarding traffic on the high seas. The Navy has been authorized by the government to conclude white shipping agreements with 36 countries and 3 जो होता है multilateral contract. So far agreement have been concluded with 22 countries or 1 multilateral contract. Navy's Information Fusion Center for the Indian Ocean region, which is meant to promote maritime domain awareness. 3 more international liaison officers are expected to join करने के लिए। ILO जो होता है from France, Japan and the US have joined the center. Under phase 1 of the coastal radar chain network,
46 जो होता है कोस्टल रडार स्टेशन हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्रीज coastline under phase 2 of the project, which is currently underway. 38 static radar stations and 4 mobile radar stations are being set up by the Coast Guard and is in advanced जो होता है stage of completion. ठीक है, तो अंडर फेज 1 ऑफ द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क 46 कोस्टल रडार स्टेशन सेटअप किया गया है अक्रॉस द कंट्री कोस्ट लाइन अंडर फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज जो होता है करेंटली अंडर वे. 38 स्टैटिक रडार स्टेशन एंड 4 मोबाइल रडार स्टेशन जो होता है सेटअप किया जा रहा है बाय द कोस्ट गार्ड एंड इज एन इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन में है. आगे देखते हैं. वाई इज जो होते हैं ए प्लांट कॉल्ड हिमालयन ट्रिलियम ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज. Its extract is widely used in pharmaceutical industry. तो ये हम लोगों ने हिमालयन ट्रिलियम के बारे में देखा था. हिमालयन ट्रिलियम क्या था? तो हिमालयन ट्रिलियम इज ए कॉमन हर्ब ऑफ हिमालय वाज डिक्लेयर्ड, ये क्या न्यूज में किया था कि इंडेंजर्ड किया गया IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. द हर्ब हैज न्यूमरस यूजेज for human beings that inviting people to utilize it, paving way for overutilization. Temperate and sub-alpine zones of the Himalayas at an altitude of 2400 मीटर से 4000 मीटर. इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान होम रहा है इस स्पेसीज का. यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टेरॉयडल एंड सेक्स हार्मोन्स. तो ये सब के लिए यूज किया जाता है इसका. ठीक है, तो इस काफ़ी ज़्यादा है. एक्सट्रैक्ट वाइडली यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आप देख ही सकते हैं. सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रुप इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल इन इंडिया? तो गुजरात, असम एंड राजस्थान. तो ONGC begins production in Bengal Basin, making it India's 8th. ये न्यूज में इस कारण से ही था क्योंकि इसको जो होता है 8th फंक्शनल बना दिया. ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बिगन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम द अशोकनगर वन वेल बंगाल बेसिन इन 24 परगना डिस्ट्रिक्ट. दिस हैज मेड द बंगाल बेसिन इंडियाज 8th producing basin, joining the ranks of Krishna, Godavari, Mumbai offshore, Assam self, Rajasthan, Kaveri, Assam, Arakan fold belt and Cambe. ये सारा कुछ है. ठीक है, there are 26 sedimentary basins in India covering a total area of 3.4 million square kilometer. Of this 16 are on land basins, 7 located है both on land and offshore और 3 completely आपका offshore है. लार्जेस्ट जो होता है 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल इन इंडिया क्या आता है आपको? राजस्थान, गुजरात और असम है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल क्रूड ऑयल राजस्थान 23.7%, गुजरात आपको 12.5% और असम 12.1% है. अभी देखते हैं 8वां का डिटेल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द एग्जीक्यूटिव डिसीजन. इट इज मैंडेटेड टू ले डाउन. तो इसका दूसरा क्या सही था? इट इज मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव जो होता है रिस्पॉन्स टू डिजास्टर. ऑन दिस 23 दिसंबर 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. तो इसी से आप समझ पा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं होगा. क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ये किसके द्वारा हेड किया जाता है आपको? तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज है हेड किया जाता है रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर टू स्पेयर हेड एंड इम्प्लीमेंट ए हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया. तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लिखा था. तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ये एक्ट है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. पहले भी आपको बताया था, तो इसलिए पहला वाला गलत हुआ, दूसरा तो सही है. ले डाउन द पॉलिसी, प्लान्स एंड गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर. फिर और जो होते हैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हो गया. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हेडेड प्राइम मिनिस्टर और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है हेडेड होता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर के द्वारा. एनडीए में क्या होता है आपको? एपेक्स बॉडी है.
इज मैंडेटेड जो होता है। और यहाँ पे तीसरा का आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनडीए में एज द एपेक्स बॉडी इज मैंडेटेड टू lay down the policies, plans and guidelines for disaster management to ensure timely and effective response. Towards this it has the following responsibility और साथ है यहाँ पे देखो, it is governed by 9 member board और chaired by होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर तो अभी हम लोगों ने देख लिया नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा जो होता है अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है हेड किया जाता है, चेयर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पहला और तीसरा तो गलत था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एनडीए में जो होता है एपेक्स बॉडी है मैंडेटरी क्या क्या है। फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ले डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, अप्रूव करना है नेशनल प्लान, अप्रूव प्लान प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्लान, ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट अथॉरिटीज इन ड्राइंग ऑफ द स्टेट प्लान, ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटिंग the measures for prevention of disaster of the mitigation of its effects in the development plans and projects, coordinate करो enforcement and implementation of the policy and plans for disaster जो होता है management के लिए, recommend करो provisions of funds for the purpose of mitigation, provide करो such support to other countries affected by major disasters such as may be determined by the central government, take such other measures for the prevention of disaster or the mitigation or preparedness and capacity building for dealing with retaining disaster situations or disasters as it may consider necessary, lay down broad policies and guidelines for the functioning of National Institute of Disaster Management, lay down करो broad policies and guidelines for the functioning of नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारा चीज़ आपको है। फिर ये तो आपको बताया था राता पानी टाइगर रिजर्व जो होते हैं समटाइम्स इन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राता पानी टाइगर रिजर्व जो होता है लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन कहाँ पे विंध्या रेंज इन सेंट्रल इंडिया, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जो होता है टिक फॉरेस्ट है इन द स्टेट एंड इज लेस देन 50 किलोमीटर है अवे फ्रॉम द कैपिटल। 50 किलोमीटर से कम है, लेस देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भोपाल, मतलब भोपाल से नजदीक है। इट हैज बीन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंस 1976। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब से रहा है? तो 1976 से ही रहा है। कौन? रातापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो होता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन विंध्या रेंज में इन सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं 10वां का डिटेल्स। कंसीडर द ये लास्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हुलॉक गिबन। तो हुलॉक गिबन इट इज एन इंडेंजर्ड स्पेसीज है और यह ओनली एप स्पेसीज है फाउंड इन इंडिया। और फिर हम लोग देखते हैं हुलॉक गिबन्स आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, दे आर द ओनली फाउंड इन इंडिया। हुलॉक गिबन्स आर नेटिव टू ईस्टर्न बांग्लादेश, तो आप देख ही सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और ये बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड टू केवल सदर्न बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो इसलिए तीसरा नंबर क्यों गलत आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार नेटिव टू ईस्टर्न बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कहाँ का है, इवन साउथ वेस्ट चाइना का भी है। ठीक है, तो केवल जो होता है सदर्न बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा में केवल रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो गलत है। नेटिव ईस्टर्न बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्ट चाइना। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हुलॉक इज फाउंड साउथ ऑफ जो होता है ब्रह्मपुत्रा एज वेल एज ऑन द नॉर्थ बैंक एरियाज एंड ईस्ट ऑफ द दिबांग रिवर्स। तो ये हर जगह आपको जो होता है देख ही पा रहे हो आप यहाँ भी कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। नॉर्थ जो होता है बैंक एरियाज में, ईस्ट ऑफ द दिबांग रिवर्स, और ऑब्वियसली साउथ में तो पाया ही जा रहा है इस तरीके से ब्रह्मपुत्र के साउथ में। तो इस तरीके से आप लोगों को 10 क्वेश्चंस का जो होता है डिटेल्स वगैरह इंसाइट्स का बता दिया, काफ़ी अच्छा है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।